सोचिए एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर मौत छुपी हो, जहां बच्चे स्कूल जाते वक्त डरते हों और खेतों में काम करना मतलब जुआ खेलना हो, क्योंकि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। अब सोचिए उस जगह के सारे जहरीले सांपों को खत्म करने के लिए सरकार खुद एक खतरनाक जानवर को छोड़ दे और बाद में वही जानवर पूरे आइलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। आज की ये कहानी है जापान के सबसे बड़े इकोलॉजिकल मिस्टेक की। ये कहानी शुरू होती है जापान के ओकिनावा आइलैंड से। ये आइलैंड दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, नीला समंदर है, हरे जंगल हैं, शांत गांव हैं, लेकिन इसी सुंदरता के बीच छुपा था एक खूनी खतरा जिसका नाम था हाबू स्नेक्स। ये दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में से एक थे। ये सांप बहुत आक्रामक थे, रात में ज्यादा एक्टिव रहते थे और इंसानों के घरों तक घुस आते थे। हर साल सैकड़ों लोगों को ये सांप काटता था, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा देते थे और इसी वजह से खेती और गांव की जिंदगी तबाह हो रही थी। और फिर लोगों ने इसे नाम दिया था चलती फिरती मौत। और इसी वजह से वहां के लोगों का जापान की सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। लोग गुस्से में थे और इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा था और सरकार ने इन सांपों को पकड़ने के लिए जहर इस्तेमाल किया, यहाँ तक जाल भी बिछाए और लोगों को जागरूक भी किया। लेकिन सांप कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि नेचर में एक प्रेडेटर को हटाने के लिए प्रेडेटर चाहिए होता है और यहीं से जन्म होता है एक खतरनाक फैसले का। वहाँ के किसी साइंटिस्ट ने कहा सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो वहाँ के लोगों ने कहा न्योला, जिसे इंग्लिश में मंगूस भी कहते हैं। न्योला तेज, चालाक, जहरीले सांपों को मारने में एक्सपर्ट होता है और डरता नहीं, और दुनिया के कई हिस्सों में न्योले सांपों को मार चुके थे। इसीलिए वहाँ की सरकार को लगा बस यही सल्यूशन है। और फिर क्या था, हजारों न्योले ओकिनावा आइलैंड में छोड़ दिए गए। लोगों ने तालियां बजाईं, अखबारों ने हेडलाइंस छापी कि जापान के स्नेक प्रॉब्लम्स का अंत हो गया। शुरुआती सालों में सब ठीक लगा, सांपों की पॉपुलेशन थोड़ी कम हुई, स्नेक बाइट्स के केसेस घटे और लोग खुश थे। सरकार ने खुद को शाबाशी दी, लेकिन नेचर चुपचाप ये सब देखती रही। और एक बहुत बड़ी गलती धीरे धीरे सामने आ रही थी। असली समस्या ये थी, सांप रात में निकलते हैं और न्योले दिन में एक्टिव होते हैं। मतलब न्योले और सांप ज्यादा टकराते ही नहीं थे। और अब न्योले ने क्या किया कि जमीन पर रहने वाले पक्षियों को खाना शुरू कर दिया, उनके अंडे नष्ट किए, रेयर स्पीसीज को खत्म किया और इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। फिर धीरे धीरे कई पक्षी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने लगे, जंगल का बैलेंस बिगड़ गया और सांप अब भी जिंदा थे। अब ओकिनावा में दो दुश्मन थे, सांप भी और न्योले भी। कुछ सालों बाद वहाँ की हालत ये हो गई थी कि न्योले सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे, खेती बर्बाद हो रही थी और बायोडाइवर्सिटी खत्म हो चुकी थी। अब सरकार को ये समझ में आया कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, बल्कि उसे 10 गुना बढ़ा दिया है और अब न्योले हटाने के लिए करोड़ों येन खर्च करने पड़े। वहाँ की सरकार ने ट्रैप्स लगाए, बड़े बड़े कैंपेन्स चलाए, लेकिन नेचर को जो नुकसान हुआ वे कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं है, ये कहानी है इंसानों के ओवर कॉन्फिडेंस की, शॉर्टकट सल्यूशन की और नेचर को हल्के में लेने की। जब भी इंसान सोचता है कि वे प्रकृति से ज्यादा स्मार्ट है, तो प्रकृति उसे सबक सिखा ही देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।